ओम नमः शिवाय। एक इच्छाधारी नागिन और रानी की कहानी। कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसे कैसे जीवन में सुख और दुख देते हैं। आइए कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी और एक तांत्रिक उस नागिन के पीछे पड़ा हुआ था। नागिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा था। नागिन ने अपने मन में विचार किया कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस समय इस राज्य की महारानी भी गर्भवती हुआ, वह मेरी हालत को जरूर समझेगी। अगर मैं उनके कक्ष में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के कारण वह मेरी और मेरे बच्चों की सहायता कर दे। महारानी अपने कक्ष में भोजन कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक नागिन उनके पलंग के पास अंडे दे रही है। महारानी इस दृश्य को देख करके डर गई और सैनिकों से कहने लगी कि इस नागिन को मेरे कक्ष से दूर करो। सैनिकों ने तुरंत नागिन के अंडों को उठाने का प्रयास किया। तभी नागिन फुफकारते हुए कहने लगी मनुष्य की आवाज में, मैं इस समय घायल हूं, कुछ ही पलों की मेहमान हूं, मेरे अंडों की सुरक्षा कीजिए महारानी, आप भी तो गर्भवती हैं। महारानी बोली, सैनिकों, इससे पहले कि यह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को नष्ट कर दो। नागिन गुस्से से बोली, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरा सारा जहर तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ही सैनिकों ने अंडों को नष्ट किया, महारानी को उसी समय प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई और महारानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, दाई को बुलाओ। दाई बोली, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप बेकार ही परेशान हो रही हो। महारानी बोली, दाई मां विश्वास करो, इस बार की पीड़ा कुछ अलग है। मेरे पेट में इस समय भयानक दर्द हो रहा है। अभी महारानी चिल्ला ही रही थी कि तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी आसमान में और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो गई। अंडे को देखती ही बूढ़ी दाई चिल्लाती हुई कहने लगी कि हे मेरे ईश्वर, ये नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। महारानी ने अंडे को जन्म दिया है, ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा। महाराज को सूचना दो। दासी कहने लगी, हमारा भाग्य देखो, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। दाई मां बोली कि भला महाराज को कैसे बताएं कि महारानी ने अंडे को जन्म दिया है। महारानी को होश आते ही महारानी ने पूछा कि अरे दाई मां, मेरा बच्चा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है मेरा बच्चा। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ एक बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया तो महारानी आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, अरे ये क्या अंडा, तुम सब पागल तो नहीं हो गई हो, मैं कोई मैना हूं जो अंडा दूंगी। दासियां अंडा लेकर के महारानी के पास आने लगी। तभी अचानक से भूचाल आ गया और अंडा दासियों के हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। अंडे में बहुत प्यारी सी बच्ची थी। दासियां कहने लगी कि देखिए, राजकुमारी को छूते ही हमारे हाथों में तेज जलन होने लगी है, हमारे हाथ बुरी तरह से जल रहे हैं, राजकुमारी के शरीर में जहर है। महारानी कहने लगी, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ। 15 वर्ष के बाद भी क्या मैं अपनी औलाद को छू नहीं सकती? लेकिन जो भी बच्ची उठाने को जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते। महारानी जलन की परवाह किए बिना ही अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। महारानी दासियों से कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, महाराज को इस घटना की सूचना दो। दासी कहने लगी कि जरूर मैं अभी जाकर के महाराज को सूचना देती हूँ। दासी बोली, महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज कहने लगे, बहुत अच्छा, कैसी है मेरी राजकुमारी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? महाराज की बात सुनकर के दासी कहने लगी कि महाराज, राजकुमारी का शरीर जहर से भरा हुआ है, उसे छूते ही जहर का गंभीर असर होता है। दासी की बात सुनते ही ज्योतिषी पत्रिका देखने लगे, फिर जोर से चिल्लाए, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी, इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है। ये तेज बिजली की कड़क और भूकंप इसके सूचक हैं। राजा ने कहा कि इसे कमरे में बंद करके रखा जाए। राजकुमारी को सैनिक के दस्ताने पहन करके पकड़ते हैं और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन और जन की बहुत हानि होती है। राजा ने जोशी से कहा कि इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए। जोशी ने कहा कि महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए, जहां उसकी जरूरत की सारी सामग्री उपलब्ध हो, उस पर हम सब की नजर रहे और राजकुमारी को कष्ट भी न हो। महाराज ने उसके लिए तत्काल ही एक शीश महल बनवा दिया और उसका नाम आंसू रखा।
आंसू जब 16 साल की हो गई तो राजा से कहा कि मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मैं मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए पिताजी, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता है। महाराज ने कहा, माना कि तुम राजकुमारी हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो। आंसू ने कहा कि पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर आ सकती हो। उसी समय आंसू बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक आंसू ने देखा कि एक खरगोश महल के सरोवर में डूब रहा है। उसे देख करके दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही उस सरोवर का जो जल था वह सब नीला हो गया और जहर के प्रकोप के कारण खरगोश मर गया। राजा ने आंसू से कहा कि तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिलता है। हम तुम्हारे लिए किसी भी खतरे को नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा के बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आंसू को राजा की बात सुन करके बहुत बुरा लगा। उसे उदास देख करके राजा कहने लगे कि तुम जानती हो बेटी, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे ही सब क्यों सहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी उस दिन तो आपको मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। राजकुमारी को दास भोजन देने आया तो राजकुमारी ने भोजन खाया और अपने कंगन देने के लिए दास के पास गई। जैसे ही उसने दासी को छुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। दास बोला कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी सांसें रुक रही हैं। मौका देख करके राजकुमारी वहां से भाग गई। एक दिन तांत्रिक राजकुमारी के पास से गुजरा। तांत्रिक ने सोचा कि मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि वह जहरीली नागिन यहीं आसपास कहीं है। कुछ देर तलाश करने के बाद तांत्रिक को वह नागिन मिल जाती है। तांत्रिक मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी राजकुमारी के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते राजकुमारी तांत्रिक की कैद में आ जाती है। तांत्रिक उसे लेकर के अपने घर चला गया और बोला, मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है इच्छाधारी नागिन, मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। नागिन कहने लगी कि तांत्रिक, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? महारानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया गया। वह अपनी बेटी को भी कभी हृदय से नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी, सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। तांत्रिक कहने लगा, नागिन तो सारे मानव समाज की इस बात का बदला नहीं ले सकती। तुम महारानी को क्षमा कर दे या फिर मुझे बता तेरा क्रोध कैसे शांत होगा। नागिन ने तांत्रिक की बात सुन करके कहा कि मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तो सुन, महारानी को मुझसे मुकाबला करना होगा। तांत्रिक ने कहा कि कैसा मुकाबला? नागिन कहने लगी, उसे एक परीक्षा देनी होगी, अगर वह जीत गई तो उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, आपके दुख का उपाय मेरे पास है, मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए महारानी को नागिन की दी हुई चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। महाराज, यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से बाहर निकलवा सकता हूँ। उस तांत्रिक की बात सुन करके महाराज ने कहा कि मुझे मंजूर है। तांत्रिक उसी समय महल में महारानी के साथ जाता है, तभी वहां नागिन भी आ जाती है। नागिन कहने लगी कि महारानी, कल पूर्णिमा है, आपको पूरी रात नागरानी की पूजा करनी होगी। अगर आपकी पूजा से नागरानी प्रसन्न हो जाती है तो आप उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती हैं। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी भी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती, उसके दर्शन के लिए कई सालों तक पूजा करना पड़ता है। यह 3 दिन की पूजा आपके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो आप इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाओगे, वरना खुद भी मारी जाओगी। क्या आप इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं? राजा ने कहा, असंभव, ऐसा करने से तो महारानी की मृत्यु निश्चित है। महारानी ने कहा कि महाराज, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूं, मैं जितना भी कर लूं उतना कम है। दासियों, तुम मेरे वहां जाने की तैयारियां करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। राजा बोला, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है महारानी। महारानी ने कहा कि महाराज, मैं जानती हूं कि आपको मेरी चिंता है,
लेकिन मैं अपने पापों की सजा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं न लौटी तो राजकुमारी का ध्यान रखना और नागिन से कहना कि मुझे माफ कर दे। इसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। राजा ने कहा, हम आपका इंतजार करेंगे, अपना ध्यान रखना महारानी। महारानी ने कहा, आप भी अपना ध्यान रखना महाराज। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। नागिन ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाकर के देखती हूँ, लगता है पानी के अंदर नागलोक जाने का जरूर कोई रास्ता है। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर के वहां पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाकर के जाने लगती है। महारानी ने सोचा, यहाँ तो बस ये मूर्तियां हैं, समझ नहीं आ रहा है आगे जाने का रास्ता कहां से ढूंढूं। ये क्या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यह कोई रास्ता है। इसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती है तभी वह गायब हो जाती है और महारानी नागलोक में पहुंच जाती है। उस नागलोक में जब महारानी पहुंचती है तो वहां पर बहुत अंधेरा होता है। तभी वहां एक रोशनी आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है और नागलोक पहुंच जाती है। महारानी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा कीजिए, मैं जिस काम के लिए आई हूं उसमें मुझे सफलता मिल जाए। इसके बाद महारानी उस छोटे से टापू पर जाने लगती है और वहां जाकर के पूजा करने लगती है। धीरे धीरे सारे सांप महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर से आकर के वे सब लिपट जाते हैं। वे महारानी को डसने लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती है। जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत बीमार होने लग जाती है। धीरे धीरे महारानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। तभी वहां नागरानी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम भी ये परीक्षा पास नहीं कर पाई, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है, जैसा करोगी वैसा पाओगे। अब तो तुम समझ गई होगी कि पाप करने का अंजाम क्या होता है। नागरानी की बात सुनकर के महारानी कहने लगी, मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था, क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल। नागरानी ने कहा, सही कहा है, किसी ने मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में यमदूत आते ही होंगे तुम्हें लेने। इसके बाद नागरानी इतना कह करके वहां से चली जाती है। महारानी बोली, मुझे माफ कर देना बेटी, तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे और कुछ नहीं दे पाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे देता तो कितना सुंदर होता। तभी वहां नागरानी आ जाती है। नागरानी कहती है कि उठो पुत्री। महारानी बोली, नागरानी आप? नागरानी ने कहा, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। मुझे खुशी हुई यह जान करके कि हर चीज की कीमत होती है। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी जिंदगी तुम बचाना चाहती हो? अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो कि अपनी बेटी की जीवन बचाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर के महारानी ने कहा कि नागरानी, आज तक मैंने अपनी बेटी को सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर अपनी जिंदगी का मोह रखूंगी तो जी न पाऊंगी कभी। मेरी बेटी की खुशियां भरी जिंदगी का वरदान दे दो ताकि उसने जितना दुख सहा है उसकी भरपाई हो सके। मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। नागरानी बोली, ठीक है, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं पाएगी। तभी वहां नागिन आ जाती है। नागिन बोली, नागरानी एक विनती है आपसे। नागरानी ने कहा कि बोलो नागिन। नागिन ने कहा कि आपने ही कहा था ना कि जिंदगी के बदले जिंदगी, राजकुमारी की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खो करके वैसी भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता है। खुद तो अपनी संतान का सुख न पा सकी, कम से कम किसी को वह सुख दे करके दिल का एक बोझ तो कम कर ही सकती हूँ। नागरानी ने कहा, तुम सच में महान हो नागिन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्द ही माँ बनोगी और वह बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। यह मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और महारानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद नागरानी वहां से चली जाती है। महारानी ने कहा, मुझे माफ कर देना नागिन, तुम्हारे सामने जितनी माफी मांग लूं उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज से लेकर के तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके मैं अपने पापों को कुछ कम करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और पूरी तरह से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम मना मत करना।
नागिन बोली, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। इसके बाद महारानी अपने राजमहल में पहुंच जाती है और वहां उसकी बेटी भी आ जाती है जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद सब वहां खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।